बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पल न वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राण पिया प्राण प्रियतम के कोमल नूरी चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। धनी जी के आवेश की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं अति सुंदर भाव जो हमारे सुंदर साथ जी तैयार करके आए हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे अनिल भाई जो करेंगे डे 11 जो 11वें दिन हमने किया था उसका रिवीजन करेंगे। और सुंदर साथ जी अगले हफ्ते के नाम भी आज ही अनाउंस कर दिए जाएंगे, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी अनिल भाई। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। जी आप शुरू कर सकते हैं अनिल भाई। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। जोग मायानो देह धरीने श्री श्यामाजी थया तैयार। केवल ब्रह्म की आनंद योग माया में अति सुंदर नूरमयी तन धारण करके श्री श्यामा जी तैयार हो गए। सुंदर शोभा श्यामा जी केरी निरखी निरखी ने निरखू जी। मैं अपनी श्री श्यामा जी के अखंड स्वरूप की शोभा का बड़े प्रेम से वर्णन करती हूँ। श्री श्यामा जी के दोनों चरणों के अंगूठे अंगुलियां अति सुंदर है। नाखून तो हीरे के समान झलकार कर रहे हैं। चरणों के पंजे लाल रंग से शोभायमान हो रहे हैं। अंगुलियां और उनके बीच की नसें बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। चरणों के टांकन, घूंटी, कांडा, पिंडली तथा एड़ी सुंदर दिखाई दे रही है। दोनों चरणों के अंगूठों में स्वर्ण के अनवट, अंगुलियों में
बिछुआ माणिक, मोती, पन्ना, नीलम से जड़े हैं। चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कडला के आभूषण है। मेरी श्यामा जी जब चलती है तो मधुर ध्वनि सुनाई देती है। श्री श्यामा जी ने नीले रंग का घाघरा पहना है। घाघरे की किनार पर कांगरी आई है, जिसमें माणिक, मोती, हीरा, नीलम तथा 5 के नंग सोने के तारों में जड़े हुए हैं। वस्त्रों में बेल बूटे सुंदर दिखाई दे रहे हैं। लहंगे में अनेक प्रकार के फूलों की आकृति आई है। लहंगे को कमर से बांधने वाले नाड़े की विशेष शोभा है, जिसमें 11 रंग दिखाई दे रहे हैं। घाघरे की चुन्नटों में मोतियों की बेलें झलकार कर रही है। श्री श्यामा जी ने अति पारदर्शी सिंदूरिया रंग की साड़ी धारण करी है। साड़ी में सुंदर आकृतियों में हीरा, माणिक, मोती, लसुनिया तथा 5 के नग जड़े हैं। हे सुंदर साज, चितवनी द्वारा यह शोभा तो देखिए। साड़ी के किनार पर 3 डोरी धारियों की बनावट है। मध्य की धारी में मोती, किनार में बेल बूटे और तीसरी धारी में नीले रंग के छोटे छोटे टुकड़े जड़े हैं। साड़ी में से पीठ की गहराई अति सुंदर दिख रही है। ब्लाउज की डोरिया चोटी के नीचे सुंदर दिखती है। श्री श्यामा जी के पेट, पसलिया, हृदय तथा गले की अलौकिक शोभा को देखकर मेरे हृदय को अति शांति मिलती है। श्री श्यामा जी की चोली हल्के काले रंग की है, कंचू की, और एक ही मानना चोली में 5 रंगों वाले नगों के छोटे छोटे टुकड़ों से अनेक प्रकार के फूलों और लताओं के चित्र बने हैं। आभरण एक प्रकार का श्रृंगार है। इसमें दर्पण के गोल गोल छोटे टुकड़ों को सील दिया गया है। ब्लाउज की डोरियां चोटी के नीचे सुंदर दिखती है। श्री श्यामा जी के गले में हार दृष्टिगोचर हो रहे हैं। ये सभी हार डोरियों में गुथे हैं। पहला हार हीरा का, दूसरा 5 का, तीसरा मोती का, चौथा सोने का और 5वां कंचन का है। अपने प्राण वल्लभ के साथ रास खेलने के लिए श्री श्यामा जी ने इस प्रकार का अलौकिक श्रृंगार किया है। छठा हार चीड़ का है और गले से चिपका हुआ कंठसरी का 7वां हार दिखाई देता है। नख का नूर हीरे के समान झलकार करता है। पहुंची लाल रंग की है। अंगुलियों में अंगूठिया जवाहरातों से जड़ी है। कलाइयों में पहुंची और 9 घड़ी है। 9 चूड़ में 9 चूड़ियां जड़ी है। आगे कंठ, आगे कंकनी है की शोभा बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। इनमें से सुंदर ध्वनि निकलती है। श्री श्यामा जी के गाल लालिमा युक्त है। ओठ प्रवाल की तरह लालिमा से भरपूर। दांत अनार की तरह है। ठुड्डी और होठों के बीच गहराई बहुत सुंदर है। मुखारविंद
बहुत ही सुंदर दिखता है। कानों में झुमकियां है, नासिका में बेसर दिखाई दे रहा है, नैन अत्यंत चपल और नुकीले हैं। दोनों भौं के बीच लाल रंग की बिंदी है। बेसर में लालिमा दिखाई दे रही है। नाक में खुटी का आभूषण है। खुटी को कोका, कील, पुंगरिया तथा जड़ वगैरह नामों से जाना जाता है। श्री श्यामा जी घूंघट की ओर से अपने प्राण वल्लभ को प्रेममयी तिरछी दृष्टि से देख रही है। माथे पर चौकोर बेंदा आया है। माथे की पट्टी में 6 फूलों की शोभा आई है। माघ में सिंदूर की पतली सी रेखा दिखाई दे रही है। माघ के मध्य में गोल राखड़ी आई है। चोटी में 5 रंगों के 5 फुम्मक शोभायमान है। चोटी के नीचे का भाग गोफणला कहलाता है। गोफणला में घुंघरिया आई है। ये बहुत ही मधुर ध्वनि करती है। श्री श्यामा जी मंद मंद मुस्कुराती सुंदर लगती है। श्री श्यामा जी की ऐसी मनोहर शोभा को मैं निरंतर देखते रहना चाहती हूँ। मैं निरंतर देखते रहना चाहती हूँ। मैं निरंतर देखते रहना चाहती हूँ। देखते रहना चाहती हूँ। देखते रहना चाहती हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। अति सुंदर अनिल भाई, बहुत सुंदर। हाँ जी सुंदर साथ जी। अब हम चलते हैं प्रफुल्ला बेन। प्रफुल्ला बेन हमारे पास हैं सुंदर साथ जी। हैंड रेस करेंगे एक बार। हाँ जी अनम्यूट कीजिए सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी मुझे इस शीतल वाला फोन से है ना, इसमें जॉइंट करो। मैंने हैंड रेस किया है। को प्रणाम करती हूँ। प्रणाम जी। मेरी आवाज आती है दीदी? हाँ जी बहुत अच्छी आ रही है। प्रणाम जी। आज राज जी ने मुझे भी वो विरह भाव में डुबोकर अपने श्रृंगार का वर्णन करवा रहे हैं, इसीलिए प्रेम प्रणाम जी। हे साथ जी, योग माया का नूरी श्रृंगार का वर्णन कर रही हूँ। हम बांसुरी की आवाज सुनते ही हम ब्रह्मात्माओं ने श्यामा जी के साथ काल माया का ब्रह्मांड को छोड़ दिया और बेहद मंडल के अंतर्गत केवल ब्रह्म की आनंद योग माया में पहुंची। वह हम सबने योग माया का अति सुंदर नूरमय तन धारण किया और रास लीला के लिए तैयार हो गई। और उसी क्षण मेरे प्रियतम सुंदर साथ ने भी अपना श्रृंगार कर लिया। ये साथ जी, रास में हम ब्रह्मात्माओं की शोभा एक सागर के समान है। मैं उसका कैसे वर्णन कर सकती हूँ। सखियों की शोभा को देखकर ऐसा लगता है जैसे करोड़ों सूर्य उग आए हैं और उनका तेज इस योग माया के ब्रह्मांड में इतना झलकार कर रहा है कि वहां समा नहीं पा रहा है। सभी सखियों की शोभा समान है। उनकी शोभा को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सौंदर्य का सागर अपनी अनंत लहरों के साथ क्रीड़ा कर रहा है। ये साथ जी, सखियों की साड़ियों को देखा जाए तो उनमें अनंत प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। उनमें साड़ियों में अनंत प्रकार के जवेरात जड़े हैं, बहुत अधिक झलकार कर रहे हैं। सखियों का स्वरूप अति सुंदर, त्रिगुणातीत और नूरमय है। रजनी सखिया अष्टपहर 64 कड़ी केवल धाम धनी की बातें किया करती थी। उनके चित्त ने अपने प्राणेश्वर को छोड़कर
और किसी के बारे में सोचने विचारने का स्थान ही नहीं था। इसीलिए जैसे ही प्रियतम ने योग माया में बांसुरी बजाई, तो सखियों को संसार छोड़ने में एक पल की ही देरी नहीं लगी। रस भर रंग વાલાજી રમવા ઉછરંગ અંગ નમાયો इंद्रावती बाई कहे धामना साथ ने नमी नमी लागू पाए। अब मैं अपने प्रियतम का श्रृंगार का वर्णन करती हूँ। हम सब साथ और श्यामा जी का श्रृंगार का वर्णन हो चुका। अब मेरे प्रियतम का वर्णन श्रृंगार का वर्णन हो रहा है। ये साथ जी योग माया में का योग माया से पहुंचकर श्री राज जी ने पल से सबने एक अपना श्रृंगार किया। मेरे प्रियतम के चरणों के अंगूठे बहुत ही कोमल है, नख हीरे के समान झलकार कर रहे हैं। श्री राज जी के द्वारा अतीत काल में धारण किए गए श्रृंगार को जीव हृदय में बसाने पर लाभ यह होगा कि जीव में माधुर्य अंगना भाव का विस्तार होगा तथा धनी के प्रति विरह प्रेम की वृद्धि होगी और वो प्रियतम की शोभा में डूब जाएगा। तो प्रियतम के चरणों के टंकने खूंटी तथा पिंडलिया बहुत ही कोमल है। श्री राज जी के चलने से घम घम की आवाज आती है, तो घुंघरी और झांझरी से अति मधुर झन झन की अति ध्वनि मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है। तांबी और कडले में 7 प्रकार के नंग जड़े हुए हैं। लाल, पन्ना, हीरा, माणिक, नीलम और मोती सोने के तारों में घुंघरी गुथी हुई है। योग माया का संपूर्ण श्रृंगार चेतन है। हमारे प्रियतम ने केसरिया रंग की सुतनी धारण कर रखी है, जिनकी बारीक चुन्नटें बहुत ही मनोरम झलकार कर रही है। नाड़ी तो 10 रंगों से सुशोभित है। श्वेत, काला, गुलाबी, सेंदूरिया, आसमानी, नीला, पीला, जामुनी और गहरा लाल। और मेरे प्रियतम ने पीली पटोली भी बहुत अच्छी तरह से धारण कर रखी है, जिनके अनेक तरह के नग जड़े हुए हैं और किनार पर सुंदर बेलों के चित्र अंकित है। और नीचे की किनार का रंग तोते के पंख के रंग जैसा सुंदर है और किनार के कोनों में सोना, हीरा, पुखराज, पन्ना, माणिक, नीलम और मोती के नंग बहुत ही सुंदर आकृतियों में जड़े हुए हैं। मेरे प्रियतम ने गले में हीरो का 2 हार दिखाई दे रहे हैं। तीसरा हार स्वर्ण जड़ित है। इसके नीचे चौथा हार अति स्वच्छ मोतियों का है और चारों के नीचे नगों से जड़ी 2 हारों वाला उत्तरीय का हार सुशोभित है। उसमें लाल और नीलम के नंग जड़े हुए हैं और प्रियतम के कंधों पर सेंदूरिया रंग की पिछोरी आई है, जिनसे सोने के चांदी के तारों से सुंदर चित्रकारी की गई है। श्री राज जी के दोनों हाथों की अंगुलियों में 7 अंगूठियां सुशोभित हो रही है और कलाइयों में नीलम से जड़ी कदली सुशोभित हो रही है। कदली के पास ही अति मनोहर पहुंची भी आई है। दोनों बाजूबंद मणियों से जड़ित है। बाजूबंदों में बहुत ही सुंदर कुमक लटक रहे हैं। ये साथ जी जरा श्री राज जी मेरे प्रियतम के मुखारविंद के दोनों कालों की शोभा को तो देखिए। उनका तेज का तो वर्णन हो पाना ही असंभव है। दोनों होठ प्रवाल की लालिमा को भी लज्जित कर रहे हैं। दांतों अनार के दानों की शोभा को मात दे रहे हैं। मुख के ऊपर नासिका में बेसर की शोभा आई है, जिनमें अति स्वच्छ मोती लटक रहा है। कानों में कर्णफूल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इनमें लाल और नीले रंग के जवाहरात तो जड़े हुए हैं। कर्णफूल के ऊपर खूंटों की शोभा खूंटी की शोभा आई हुई है। पीतलड़ी में माणी, मोती, हीरा तथा पुखराज के नंग सोने में जड़े हुए हैं। पिया जी के तीखे नेत्र बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। नेत्रों के मध्य में लाल रेखा दिखाई पड़ रही है। तिलक की दोनों रेखाओं के बीच में लाल रंग की बिंदी अत्यधिक शोभायमान हो रही है। मस्तक पर मुकुट विद्यमान है
और इनके चारों ओर किनारे लाल, श्वेत, नीले तथा पीले रंग की जवाहरातों की बनी हुई डोरियां सुशोभित हो रही है। प्रियतम के बालों की चोटी नए ही तरीके से बिछी हुई है। चोटी के कुंडले में अनेक प्रकार के जवाहरात जड़े हुए हैं। कुंडले में घेर कर घुंघरी आई है जो बहुत ही मधुर ध्वनि करती है। गोफलडे में जो कुमक दिखाई दे रहे हैं उनका रंग लाल आया है। कुमक में माणिक, मोती, पन्ना और पुखराज के नग जड़े हुए हैं। रामधनी ने एक नए ही प्रकार का नटवर भेष धारण किया है। उसकी कमर में लाल बांसुरी सुशोभित है। जब वे बांसुरी को अपने होठों से लगाकर बजाते हैं तो तब क्षीण ही उस मोहक संगीत से सबका चित्त हर लेते हैं। योग माया का श्रृंगार तो अलग ही तत्व का अपने प्राणेश्वर प्रियतम ने धारण किया है। रास रमण रमण करने के मन में इच्छा लेकर सब सुंदर साथ ने अपना नख से सिर तक श्रृंगार किया। मेरे धामधनी के पास रास खेलने के लिए आए। वह रास का आनंद देने वाले अपने प्राण प्रियतम अक्षरातीत के नूरी चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, जिसका धनी ने आज मुझे सौभाग्य दिया कि मैं उसका वर्णन अपने सुंदर साथ के हृदय में बसा सकूं और मैं उस विरह भाव में डूबकर अपने प्रियतम का श्रृंगार का वर्णन करूं। सज थया श्रृंगार કરીને રાસ રમવાનું મન માહે સાથ સકલ મારા પીવ પાસે આવ્યો ઇન્દ્રવતી લાગે પાયે દૈ પ્રદક્ષિણા અતિ ઘણી સાથે કીધા દંડવત પ્રણામ હવે કરશો રામ તણી અને ભાજશો હૈડાની રામ प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। अपनी साथी अंगना जानकर, क्योंकि धाम की अंगना ये तन से नहीं दिल से संबंध रखती है और उसके नूरी चरणों में मैं अपने प्रियतम का कोटि कोटि धन्यवाद करके प्रणाम करती हूँ। सब साथ के चरणों में मेरा प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर प्रफुल्ला बेन, अति सुंदर अति सुंदर। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं ज्योति सिंह जी की तरफ। प्रणाम जी ज्योति सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साईं जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रेम से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साईं जी, प्रणाम जी। आज हम सब सखियां मिल करके अपने प्रियतम के पास उस नूरी रामत वृंदावन में चलते हैं। सब सखियां प्रीतम के पास रास खेलने के लिए। रास क्या है? रास वो है जो प्रियतम अपने प्रेमी के साथ, आत्मा अपने परमात्मा के साथ अनंत प्रेम, अनंत सौंदर्य, अनंत शक्ति, आनंद में रस विभोर हो जाते हैं और एक दूसरे के प्रेम उमड़ने लगता है। दोनों अरस परस हो जाते हैं, उसे हम रास कहते हैं। जो बेहद मंडल में जोग माया में केवल ब्रह्म के अंदर खेले गए। हम सब सखियों ने प्रीतम के साथ क्रीड़ाएं की, लीला की, अनेक प्रकार के रामत खेल करके हम सब सखियों के साथ आनंद लिए, प्रीतम के साथ आनंद लिए। ये रहस्य तारतम वाणी के प्रकाश से ही हम जान सकते हैं। ये लीला ऐसी है जैसे सागर अपनी लहरों के साथ क्रीड़ा करती है। ये लीला वैसे ही है जैसे सूरज अपनी किरणें बिखेर कर एक दूसरे के में समाहित होते हैं। ये लीला उसी तरह है। रास हम सब जुगल स्वरूप के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। इसमें अनेक तरह की क्रीड़ाएं, हंसना, बोलना, दौड़ना, घुमड़ी लगाना, बैठना, झुकना, सभी प्रकार से क्रीड़ाएं करते हैं। इसमें हम सब सखियों के अंदर प्रेम का सागर उमड़ रहा है। प्रियतम अपने अंदर वो प्रेम की सागर उमड़ रहा है। उनके अंदर भी हम सब सखियों के अंदर प्रेम की तरंगे भर रहे हैं। हम सब सखियों के दिल में बहुत प्रेम के संचारित हो रहा है। इसी ही अक्षर ब्रह्म ने देखने की चाह की थी।
इच्छा की थी, जो धाम धनी ने महाराज की लीला करके अच्छा ब्रह्म की इच्छा पूरी की। धाम धनी प्रीतम आज इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने नूरी श्रृंगार किए हैं, माथे पर मुकुट और अनेक तरह की वस्त्रों आभूषणों की अलग तरह कुछ नए ढंग से श्रृंगार करके खड़े हुए हैं। और ओठों और लाल लाल ओठों पे बांसुरी रहकर मंद मंद मुस्काना, माथे पर मुकुट, इतने सुंदर लग रहे हैं, नटवर भेष धारण किए हुए हैं। और हम सब सखियां भी आज वस्त्रों आभूषणों से इतनी सुसज्जित, इतनी श्रृंगार की हुई है कि प्रियतम हमें बांसुरी बुला बुला कर लग रहा है, हम सब सखियों की एक एक की नाम लेकर आवाजें देकर हमें बुला रहे हैं। और हमारे दिल में प्रेम उमड़ा रहे हैं, और अपने दिल में भी वो प्रेम की लहरें उत्पन्न कर रहे हैं, जो एक दूसरे के लिए रास करने के लिए हम सब बेताबू हैं। प्रीतम प्रीतम एक एक सखी के पास आकर के श्रृंगार को निरख रहे हैं। हम सब सखियों के दिल में और ही प्रेम की चाहना बढ़ते जा रही है। प्रीतम मधुर मधुर मुस्कुरा रहे हैं। रात्रि की छिटकती चंद्रमा, शीतल चांदनी छिटक रही है, सभी जगह नूरी प्रकाश से जगमगा रहे हैं। सभी सखियों ने प्रीतम को घेर कर खड़ी है। इंद्रावती सखी ने प्रीतम के पास जाकर कहती है कि प्रीतम, अब हम रामत की क्रीड़ा करते हैं। बीच बीच में सखी बीच बीच में प्रेम की बांसुरी बजाकर प्रीतम हम सबको प्रेम के रस में रंग रहे हैं। जैसे जैसे हम प्रेम में डूब रही हैं, हमारा प्रेम और बढ़ते जा रहा है। सब सखियों मिल करके रास कर रहे हैं। सखियां बहुत सुंदर लग रही है। उनके लहंगे का घेरा कृष्ण कटी का आया है, जो कमर में पतला और नीचे चौड़ा बहुत ही मनोरम लग रहा है, जो घंटे की तरह दिख रहा है। वो प्रीतम के प्रेम में इतनी बेसुध हो गई है कि लग रहा है कि प्रीतम उनके गले में बाहें डालकर आनंद के अगाध सागर में डूब रही है। सखिया अलग अलग तरह की रामत खेल रही है। कभी निकुंज बन के मंदिर में आंख मिचौली खेल रही है। इंद्रावती सखी जी ने प्रीतम से कहती है कि सब सखियों से कि सखी, हम आंख मिचौली की खेल करते हैं, पहला दाव प्रीतम को ही देते हैं कि प्रीतम तो बहुत चालाक है, बहुत ही छलिया है, वो जल्दी पकड़ में नहीं आते हैं, इसीलिए हम पहला दाव उनको ही देंगे। प्रीतम की आंखें बंद करके हम सब सखियां छुप जाती है। सखियां आपस में बातें करती हैं कि सखियां अपने वस्त्रों आभूषणों को ऐसे सुसज्जित कर लो ताकि वो बजे नहीं, नहीं तो प्रीतम हमें आसानी से पकड़ लेंगे। इस तरह की रामते हम बहुत चतुराई से खेल रहे हैं। फिर हम गोल घूमने वाली रामत खेल रहे हैं, जो बहुत शक्ति लगा करके खेल जाते हैं ताकि हम गिर नहीं जाए, नहीं तो हमारी हंसी होगी, सब सखियों के बीच हमारी हंसी होगी। फिर हम भूल भुलौने की रामत खेल रहे हैं। प्रीतम हमें भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। इंद्रावती सखी कहती हैं कि प्रीतम हमें भुलाने मत, फिर हम उनको नहीं छोड़ूंगी। इंद्रावती सखी अपनी प्रेम की जाल में ऐसे प्रीतम को फंसा लेती है और गोल गोल घूमती है ताकि हम उन प्रीतम हमें भूल नहीं पाए। फिर गढ़े की रामत खेलते हैं। पहले धीरे धीरे चलना, फिर बढ़ना, फिर दौड़ना, फिर लटकनी मटकनी चाल से प्रीतम के साथ हम खेल खेल रहे हैं। सब सखियों के साथ सब सखियों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। प्रीतम ने हर सखी के साथ एक एक कृष्ण, एक एक सखी के साथ रूप धारण कर सब सखियों को आनंद के रस में रस विभोर कर तृप्त कर रहे हैं। फिर इंद्रावती सखी जी ने प्रीतम से बोली, प्रीतम, हम आज ताली की रामत खेलकर आपके साथ वो आनंद लेंगे, बहुत ही आनंददायी ताली की रामत है। हाथों में प्रीतम के हाथों में बैठकर ताली देना, उठकर ताली देना, झुककर ताली देना बहुत ही मुश्किल है। इस रामत को हम आनंद से लेंगे। कभी सखियां बैठ के ताली मारती है प्रीतम के साथ, कभी उठ करके, कभी झुक करके
पिया के हाथों में हाथ देकर ताली मारती है और पिया को किसी न किसी रूप में अपने पास, अपने प्रेम में, अपने रष्ट विभोर में पिया के साथ अरस परस का सुख लेती है। सब सखियां हम प्रीतम के साथ बांसुरी की धुन, वो नूरी चेतन हमारे लिए जो रचा गया जोग माया का वो नूरी चेतन, धरती आकाश सब कुछ हमारे युवरास में शामिल है। हम जमुना जी, पशु पक्षी सभी हमारे लिए वो प्रीतम ने रची हुई हैं। धनी के प्रेम में हम भाव विभोर होकर इतने रसमग्न है, इतने प्रेम से परिपूर्ण हमें धनी एक एक सखियों के साथ वो रास लीला कर अरस परस बाहों में भरकर गोल गोल घुमड़ी कर अलग अलग तरह की रामत हमें पिया खिला करके हम सब सखियों को तृप्त कर रहे हैं। वो रास की लीला, वो हमारी प्रेम की लीला, वो हमारी ही लीला है। धनी ने हमें उस रास की लीला में जो आनंद दिया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर ज्योति जी, आपके मुख से बहुत प्यारा लगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं सीधे कनाडा, चलते हैं हम सबीना जी के पास। हाँ जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सबीना जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज इस रास के कुछ वर्णन रिवीजन की तरह बोलने के लिए भी मेरे सब कुछ काम रहे हैं। मैं इसके लायक नहीं हूँ। मैंने सिर्फ रिवीजन की तरह इसको तैयार की है जो मैं खुद को याद रख सकूं। सो कुछ भूल हुई तो माफ कर देना। प्रणाम जी। भोमनी किरण भली आकाशे जैने मली, चांदलो न जाई टली उजली सी रेतरी, रूतनी स नवरसा स दिसे सहु एक रस, प्रकाशियो दसो दिस न कहवाय संकेतरी। सुंदर साची, जब हम सखियां नित्य वृंदावन में रास खेल रहे थे, वो योगमाया की धरती अति सुंदर थी। शरद ऋतु, मनोहर रात्रि, तेजोमय धरती, चंद्रमा के शीतल प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशमान हो रही थी। इस तरह एक एक सखियों के साथ श्री धनी जी ने आनंद पूर्वक लीला करते हुए सब सखियों की इच्छा पूरी करते हैं। श्री धनी जी के अमृतमय नेत्रों से सखियों को अपार सुख देते हैं। अब सुंदर साची में विशेष 4 प्रकार के रामत के बारे में वर्णन करने जा रही हूँ। वैसे तो धनी जी ने बहुत सारी रामत खेल दिखाई थी। आपको डे 14 की YouTube में सोनिया जी दी के द्वारा रिकॉर्डेड हुआ वीडियो फिर से दोबारा सुनना चाहिए, बहुत अच्छी थी। पहले है घूमने की रामत। ओरो आवा बाला आपण घुमडे घूमिए बाणी विविध पेरे गाँव, अनेक रंगे रस उपजावने मारा वालैया तूने बालेरी थाऊ। प्रकरण 23 चौपाई 1। इस रामत की खेलने की इच्छा श्री इंद्रावती जी प्रकट करती है और कहती है, हे प्राण प्रियतम, हम इस रामत में घूमते हुए बहुत सारी तरह तरह के गीत सुनाएंगे। पहले पुरुष के मीठ मोटे स्वर में, दूसरी नारी के सूक्ष्म बारीकी स्वर में, मधुर स्वर में और प्रेम भरे स्वर में गाएंगे
और सर्वोपरि मधुर स्वर में भी गीत गाएंगे। रामत में अगर मैं हार जाऊंगी तो आप सब लोग हंसी उड़ा लेना, अगर राजी हार जाएंगे तो कोई हंसी ना करना। मेरे प्रियतम मेरे साथ घूमते हैं और मेरे धनी गा भी रहे हैं। सो चलते हैं कोहिनी की रामत। कोणिया रमिए रे मारा वाला, गाइए वचन स्नेहा, मनसा बाचा करी कर्मना, सीखो तमने सिखहूं यहाँ। प्रकरण 24। इस चौपाई में श्री इंद्रावती जी हम सब सखियों को रामत सिखाने की प्रसंग है। इस रामत में अंगों को मरोड़कर पैरों से ताल देना और कूदना है। इतना ही नहीं, तुम्हें हाथों को चलाते हुए मधुर गीत भी गाने हैं। इस प्रकार हम सब सखियां श्री इंद्रावती जी के आदेश अनुसार रामत खेलते हुए और अति सुख प्राप्त करते हैं। इस तरह हम पहुंचते हैं रामत अंबानी की तरफ, यानी कि आम की रामत। रामत अंबानी की जे मारा वालैया, आवी उवा रहो लगातारे, सखियो जारे बलकारे, त्यारे रखे काई तमे डगतारे। प्रकरण 27। श्री इंद्रावती जी कहते हैं, मेरे प्राणेश्वर, अब इस रामत में आप आम के वृक्ष का तना बन जाना, तब सखियां कितने भी शक्ति लगाए आप इसमें हिलना नहीं। सो जब ये पढ़ रही थी सखी, मन में आए कि सुंदर साची, हम काश ये रामत को चेंज नहीं करते। हम शायद अगर चेंज नहीं करते, रामत दूसरी रामत नहीं खेलते, तो हम राज्य के पाँव पकड़ के कहीं जाने नहीं देते। पर फिर हम फिर से कोशिश करेंगे। तो और हम चलते हैं उड़न खटोले की रामत की तरफ। रामत उड़न खटला खाटलीनी, मारा वाला जी आपन की जेरे, रेत उड़ी छे आणी भूमे, ठेक मृग जे मदी जेरे। प्रकरण 28। रास प्रकरण 28। इस रामत में नित्य वृंदावन की धरती पर रेत बहुत सुंदर है, इसमें हिरन की तरह छलांग लगाएंगे। तब ये सब श्री इंद्रावती जी हमें कह रहे, सखी प्रियतम के सामने सखियां ये खेल खेलने के लिए अति आनंदित थे। हमारे वाला जी बहुत प्रेम करते हैं ना, इसीलिए सबसे पहले वही लगाते थे और सखिया इस लीला पर न्यौछावर हो जाती थी। अब सखिया के बीच कौन राजी से पार छलांग लगाएंगे सोच रहे थे। इस तरह और बहुत सारी रामत भी खेलते हैं और श्री राज जी के से प्रार्थना करते हैं कि फिर हमें ऐसा मौका मिले। सुंदर साथ जी, इस रामत, ये तो बहुत सूक्ष्म की तरह मैंने बताया सिर्फ याद करने के लिए। तब इसमें खास बात ये है कि इसमें राज्य के एक गुण बहुत खास तरीके से दिखाई गई है, क्योंकि सबसे पहले रामत सीखकर खेल में श्री राजी ही लगते थे और इंद्रावती जी के 2 गुण बताए हैं, क्योंकि रामत खेलने में श्री इंद्रावती जी चतुराई से खेलते थे और प्रेम में विशुद्ध होकर खेलती है। और दूसरी बात, सखियों के बीच होड़बाजी तो थी, लेकिन इसमें प्रेम था, कोई ईर्ष्या, कोई द्वंद्व, कोई अहंकार कुछ भी नहीं था। सो हमें भी इसी तरह सब सुंदर साथ मिलकर एक दूसरे को हाथ पकड़कर राज्य की ओर खींचनी है। इसे ही बोलते ही इतना ही है। प्रणाम जी।
प्रणाम जी, अति सुंदर रामत, आपके मधुर स्वर में अति सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, अब हम चलते हैं नीलम मिड्ढा दीदी, अति सुंदर रिवीजन की रामत करते हुए। ये सुंदर साथ कितने प्यारे दिखाई दे रहे हैं रिवीजन की सुंदर रामत करते हुए। प्रणाम जी नीलम दीदी। प्रणाम दीदी, प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रेम भरा प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम सब सखियों ने मिलकर नित्य वृंदावन में अपने लाडले पिया संग महाराज की रामतों में झील रहे हैं, हमारी अत्यधिक प्यारी श्री इंद्रावती सखी जी, जो हमारे हर खेल में लाज रखती है, आज तो नृत्य की रामत में हम उनकी वेशभूषा अलग ही सुंदरता लिए हुए हैं। हर तरफ मृदंग, झांझ, तानपुरा, बाजंत्र, करताल, अनेक वाद्य यंत्र बज रहे हैं। सखियां अलमस्त होकर गायन में और बांसुरी की मनमोहक ध्वनि में खोई हुई हैं। चरण कमल की घमकार से धरती उल्लासित हो रही है। हो उठिए, उनकी झांझरी, घुंघरी, काबी, कड़ला, झन झन, रण रण की ध्वनि निकालता हुआ बिछिया तो ठन ठन बोलकर प्रेममयी ध्वनि निकाल रही है। आज श्री इंद्रावती जी बांसुरी भी बजा रही हैं। वो उनका गोल घूमना और फिर तिरछे मुड़ करके उछलना सखियों का मन मोह रहा है। पिया जी कहते हैं, तुम मेरे हृदय से एक पल भी दूर नहीं हो, किन एक पासे थी अलगा न करूं, राखू हेड़ा मां आणी। ऐसे प्रेम भरे वातावरण में हमारी मान से भरी हुई तामसी सखियां, जिन्होंने कभी विरह का अनुभव ही नहीं किया था, उनसे छोटी सी यह भूल हुई कि वे समझने लगी पिया जी तो हमारे पूर्णता वश में हो गए हैं। यही उनका तामस भाव का आना ही कहा गया है। देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पे पिया जी दूर नहीं हुए, थोड़ी देर के लिए अंतर ध्यान हुए। इनके कई कारण हैं। उनके दिल में इस मान का एक कारण, उनके दिल में इस मान का आ जाना, जैसे पिया जी उनको अपनी पूर्ण पहचान देना चाहते थे। दूसरा कारण केवल ब्रह्म की भूमिका नो रस की भूमिका है, जिसमें श्रृंगार रस भी है, जिसमें संयोग के साथ वियोग होना आवश्यक है। जब तक वियोग नहीं होता, फिर से प्रेम विलास का अनुभव नहीं होता। इसीलिए महाराज की लीला के लिए केवल ब्रह्म की भूमिका का ही चयन हुआ, क्योंकि इसमें अल्प मात्र के लिए ही वियोग हुआ, ताकि हम पूर्णतः प्रेम का अनुभव कर सके। तीसरा कारण अक्षर ब्रह्म को इस वास्तविकता की पहचान करवानी थी, क्योंकि वे ये समझ बैठे थे कि ये लीला परम धाम में देख रहे हैं, जबकि ये लीला तो योग माया में ही चल रही थी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम अंतर ध्यान की लीला का प्रसंग सुनते हैं। वृंदावन में रास की रामते करते करते सभी सखियां अलग अलग हो गई। उन्हें उसी क्षण जब एक स्थान पर एकत्रित हुई तो उन्हें अपने प्रियतम अक्षरातीत का दर्शन नहीं हुआ। विरह के दुख के कारण के समय व्याकुल होकर कहने लगी कि हमारे प्राणनाथ हमें छोड़कर चले गए हैं। प्रियतम के विरह में हमारा ये शरीर भला अब कैसे जीवित रह सकता है। विरह के दुख में हमारा कलेजा कांप रहा है। हे प्रियतम, आपके अदृश्य हो जाने से हमारे जीवन का आधार ही समाप्त हो गया है। सखियों ने आपस में मिलकर विचार किया, हम सभी मिलकर श्यामा जी से पूछें कि श्री राज जी कहाँ हैं। तब सब सखियां मिलकर श्री श्यामा जी को खोजने लगी, किंतु वे भी दिखाई नहीं दी। वन में अलग अलग दिशाओं में खोजने पर भी श्री श्यामा जी एक स्थान पर मूर्छित अवस्था में मिली। जब सखियों ने उनसे पूछा, हे श्री श्यामा जी, श्री राज जी कहाँ हैं? उनसे मिलने की तड़प बहुत व्याकुल कर रही है, लेकिन वे सखियों से पूछने पर भी कुछ नहीं बोल सकी। लगभग एक घड़ी यानी 22.5 मिनट के बाद श्यामा जी ने कहा,
निश्चित रूप से प्रियतम हमें छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने हमारे अंदर कोई दोष देखा है, तभी तो वे हमें छोड़कर गए हैं। सारी सखियां दौड़ती हुई वहां आई और श्यामा जी की स्थिति को देखकर गिरी जा रही थी। उनमें से कुछ सखियां धैर्यपूर्वक खड़ी रहीं। उन्होंने बेहोश पड़ी सखियों को यह कहते हुए उठाया कि उठो हमारे प्राण वल्लभ, हम भला हमें कैसे छोड़ सकते हैं। सखियां कहती हैं, जब हमारे जीवन के आधार प्रियतम ही यहाँ नहीं है तो हम कैसे उठे। हाय हाय, हे विधाता, ये तूने क्या कर दिया। प्रियतम हमारे छोड़कर चले गए और हमारे शरीर से प्राण नहीं निकले। ये सुनकर खड़ी हुई सखियां कहती है, बहनों तुम ऐसा क्यों कहती हो, जिनका नाम ही श्री कृष्ण है वे कभी हमको छोड़कर नहीं जा सकते। सखियों चलो हम अभी सभी मिलकर वन में खोजें, वे अवश्य ही हमारे मध्य में छिपे हुए विराजमान हैं। श्री सुंदरबाई सखियों से कहती है, ये सखियों तुम इतनी निराश क्यों हो रही हो, तुम सभी खोजने के लिए तैयार हो जाओ। अपने प्राणेश्वर की खोज में सखियां वृंदावन के कोने कोने में घूम रही हैं। वे व्याकुल होकर लताओं से पूछ रही हैं, हे लता, क्या तुमने हमारी शाम को देखा है? सखियां विरह की पीड़ा को सहन करते हुए कहती हैं, हे देखो सखी, लताएं भी हमारा उपहास कर रही हैं। ये कैसे अपने प्रियतम वृक्ष के साथ लिपटी हुई हैं, और एक हम है जो अपने प्रियतम को देखने के लिए तरस रही हैं। कैसे लताएं मौन रहकर भी हमारा उपहास कर रही हैं। सखियां प्रीतम श्री राज जी के पैरों के निशान देख देख कर संपूर्ण वृंदावन में खोज रही हैं। इस प्रकार विरह में छटपटाती हुई आपस में बातें भी करती हैं। हे सखियों, प्रीतम के प्रति हमारा प्रेम अखंड है, वे किसी प्रकार टूट नहीं सकता। श्री इंद्रावती जी व अन्य सखियां उन्हें समझाती हुई कहती हैं, सखियों तुम निराश मत हो, वे किसी भी स्थिति में हमें छोड़ नहीं सकते, इसीलिए हमें ब्रिज की लीला अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि वे उनको बहुत ही प्रिय थी, वे उनको बहुत ही प्रिय थी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, अति सुंदर नीलम दीदी। कल ये लीला हुई है सुंदर साथ जी, कुछ घंटे थे सिर्फ नीलम दीदी के साथ, क्योंकि इसकी तैयारी नहीं करनी पड़ती। जिनके अंदर ये अंकुर होता है ना, उनको तैयारी नहीं करनी पड़ती, उनको कुछ घंटे क्या, कुछ मिनट क्या, कुछ सेकंड ही काफी है, वो भी नहीं चाहिए होते। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर सुंदर साथ जी, मेरे पास शब्द नहीं है आप सुंदर साथ के लिए। जो 1 घंटे में, 40 मिनट में, 45 मिनट में किया गया, उसको आपने 6-7 मिनट में जीवंत कर दिया, ऐसा लगा। अनिल भाई, श्यामा जी का श्रृंगार इतना सुंदर कि वो तो है ही शब्दातीत। आप उनको कितने प्यारे शब्दों में लाकर आपने उनका वर्णन किया, अति सुंदर। उसके बाद प्रफुल्ला बेन, समस्याएं आते हुए भी खड़ी रही डट के प्रफुल्ला बेन, और राज्य का श्रृंगार इतना प्यारा, इतना सुंदर। ज्योति सिंह जी ने जो रामतें खिलाई, ऐसा लगा हम वहीं पर खड़े होकर खेल रहे हो। सुंदर साथ जी, भरपूर प्रेम और आशीर्वाद दीजिएगा इन सुंदर साथ जी को। सबीना जी, सुंदर साथ जी, घर में बहुत सारी माया होते हुए भी सबीना जी किस प्रकार मधुर आवाज में उन्होंने रास की रामतें हमें खिलाई, चाहे वो कोहनी की रामत हो, निरत की रामत हो, और उसके सबसे विशेष पॉइंट्स को वो खींच कर लेकर आई कि कहीं सुंदर साथ की दृष्टि से वो ओझल ना रहे। इतनी सुंदर रिवीजन सबीना जी आपने की, अति सुंदर। और नीलम दीदी, आपने वो कर दिखाया, अश्रु साथ में जब मिल जाते हैं ना सुंदर साथ जी, तो वाणी और मीठी हो जाती है। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। यदि सभी अभी हैं तो एक बार हम सब आपका इकट्ठे दर्शन जरूर करना चाहेंगे। हाँ जी सुंदर साथ जी, मुझे बस केवल 1 मिनट दीजिएगा, मैं कोशिश करती हूँ। हाँ जी अनिल भाई।
सबीना जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सबीना जी प्रणाम जी। हाँ जी प्रफुल्ला बेन प्रणाम जी। हाँ जी प्रफुल्ला बेन, आपके 2 फोन्स हैं, मैं एक को कर रही हूँ। हाँ जी प्रणाम जी प्रफुल्ला बेन। राम जी। प्रणाम जी। और ज्योति सिंह जी, हमारे प्यारे ज्योति सिंह जी प्रणाम जी। आप भी अपना वीडियो यदि ऑन कर सकते हैं ज्योति जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि मैं आपको स्पॉटलाइट नहीं कर सकती उसके बिना। प्रणाम जी। हाँ जी सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। सुंदर साथ हमारे पास आपको सब सुंदर साथ को रिप्रेजेंट करते हुए चांद कमल आंटी खूब खूब आशीर्वाद देंगे। प्रणाम जी चांद कमल आंटी। सुंदर साथ जी, मैं तो मतलब मेरी ऐसे लगता है कि आवाज ही रुक जाएगी जब मैं ये बोलने लगूंगी। तो अनिल भाई, आपकी वर्णन इतना जीवंत होता है ना, एक बड़ा सुंदर प्रयोग किया, सचमुच आंखें बंद हो जाती हैं अपने आप ही। इतना सुंदर वर्णन आपने श्यामा जी का किया, ऐसे लगा बस हम वहीं पहुंच गए उनके सामने ही। बहुत सुंदर, अद्भुत, बिल्कुल अद्भुत शब्द कह सकती हूँ। प्रफुल्ला बेन, आपके अंदर जो छिपा हुआ दर्द था ना, वो हमारे दिल तक पहुंचा। आपने बहुत सुंदर वर्णन किया। आप मत सोचिए, आप हमारे दिलों में बैठे हो। इतना सुंदर वर्णन आपने किया। आपके शब्द जरूर थोड़े गुजराती थे, लेकिन उसके अंदर छिपे हुए जो भाव थे ना, वो सब सुंदर साथ के दिल को छू गए। और सबीना, सबीना मैं क्या कहूँ, आपकी जो मीठी रामते थी ना, मैं जरूर सोनिया से रिक्वेस्ट करूंगी कि जब अपन ये करें तो ये रामते इनसे जरूर गाती जाए। बहुत ही मीठे स्वर में आपने गाया, बहुत ही सुंदर, बहुत 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 सुंदर गाया आपने। और ज्योति जी, आपको तो मैं क्या कहूँ, आप तो सचमुच ज्योति हो। बिल्कुल पूरे हमारे यहाँ इस ग्रुप में ये ज्योति की तरह आप भी उज्जवल हो, चमकते रहते हो। और क्या कहूँ आपको नीलम जी, कल मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था। मैं बहुत अच्छी तरह से वीरे के वो प्रकरण जो इन्होंने गाए, मतलब वीरे की जो भाव सोनिया ने बताया, बहुत अच्छी तरह से नहीं सुन पाई। पर राजी ने कहा कहाँ जाते हो, ये नीलम बैठी है ना, अभी वो पहुंचाएगी आपके दिल में। आज आपके चरणों में मेरा बहुत 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 प्रणाम। आपने उसको बिल्कुल दिल तक पहुंचा दिया। और सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि 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 प्रणाम। आप सबके दिल में बैठे हैं। राजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, आप बिल्कुल धन्य हो, धन्य हो, धन्य हूँ जो आपके साथ मेरा संपर्क हुआ। राम जी, सुंदर साथ जी। प्रणाम चांद कमल आंटी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी चांद कमल आंटी, आपने तो ऐसे हमें बोलते हैं कि हमें इतना पॉजिटिव, इतना आनंद आता है। आप बहुत अच्छा के लिए बोलते हैं। और आंटी से इतना आपका प्रेम है, जो आपसे मिलता है हमें सुनने को मिलता है, हमारे दिल में जाता है, बहुत आनंद आता है। आप एक एक बात जब बोलते हो ना, हमारे दिल को घर जाता है। प्रणाम जी आंटी, प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी चांद कमल आंटी। प्रणाम जी, आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आपने अभी एक मैजिक देखा, ज्योति दीदी की आवाज बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही थी जब वो हमें राज्य का श्रृंगार बता रहे थे। अति सुंदर, अति सुंदर। ये राज्य जाहिरी भी मेहर करके यहाँ पे दिखाते हैं। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। एज रिक्वेस्टेड सबीना जी को मैं ऑलरेडी वो कर चुकी थी अप्रोच कि आपको गोष्ठी में कुछ करना है। अब वो कुछ क्या करना है आपको ऑलरेडी मिल चुका है आज सुंदर साथ जी की आज्ञा से। तो आप रास की वो जो हमने डिस्कस किया था ना, उनसे रिलेटेड रास की रामते आपने गानी है ना। रास के वो आपने गाने, आपकी इतनी मीठी आवाज में सबीना जी को भी हम गोष्ठी वाले दिन सुनेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।